यह है जलालुद्दीन बाबा, जिसका नाम है झंगुर बाबा, छंगुर बाबा। और ये छंगुर बाबा इस कदर इस वक्त मशहूर हुआ है कि इसके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे। इस बाबा ने धर्मांतरण कराया, पैसों का लालच दिया, किसी के साथ जबरन और जोर जबरदस्ती करके उसका धर्मांतरण कराया। इस बाबा पर कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण कराने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा पर कार्रवाई हुई है। उसकी कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। बाबा ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। 3 बुलडोजर लेकर बाबा के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचे थे, 3 बुलडोजर पहुंचे थे। छंगुर बाबा की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन पर भी आरोप है और नीतू पर भी धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। नीतू का धर्मांतरण कराकर बाबा ने उसका नाम नसरीन रख दिया था। बाबा की गतिविधियों को देखते हुए लगातार जांच चल रही है और इस मामले में कई बड़े खुलासे होने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छंगुर बाबा का काला सच उजागर। धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था फर्जी बाबा। धर्मांतरण की सबसे बड़ी लैब बना था होटल का एक कमरा। धर्म बदलवाकर बनी जुर्म की जोड़ी। नीतू से नसरीन बनी सहयोगी। धर्मांतरण का बिजनेस मॉडल। कोठी से होटल तक मजहबी मिशन का पूरा नेटवर्क। ये चेहरा है छंगुर बाबा का। असली नाम जलालुद्दीन। लोगों को लगता था समाज सेवी है, लेकिन हकीकत में ये था हिंदू से इस्लाम धर्म परिवर्तन कराने वाले सिंडिकेट का सरगना। नाम छंगुर बाबा, मकसद मुस्लिम धर्म के नाम पर पूरे समाज को बदल डालने की साजिश। ये सिर्फ एक बाबा नहीं, एक एजेंडा था, इस्लामी धर्मांतरण का खतरनाक एजेंडा। प्रेम जाल, शादी का झांसा, तंत्र मंत्र और झूठे सपने, यही था छंगुर बाबा का हथियार। महिलाएं, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टारगेट किया गया। कभी नौकरी दिलाने के नाम पर, कभी इलाज का बहाना, कभी चमत्कार और कभी कोई और नाटक। नाम बदल दो, मजहब बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। यही थी इसकी पूरी स्क्रिप्ट। छंगुर बाबा बलरामपुर की इसी आलीशान कोठी से धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। यूपी के बलरामपुर में मौजूद इस कोठी को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता इसके अंदर धर्मांतरण की इंडस्ट्री चलाई जा रही हो। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा से यूपी की एजेंसियां पूछताछ कर रही है। कई खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण का ये खेल सिर्फ कोठियों तक सीमित नहीं था। छंगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई। टेरर फंडिंग और अन्य जगहों पर अवैध धर्मांतरण होने की आशंका है। फर्जी संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए। एटीएस छंगुर बाबा के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट ईडी को देगी। छंगुर बाबा ने हिंदू, सिख, दलित और आदिवासी महिलाओं को टारगेट कर उनके धर्म परिवर्तन की साजिश रची। इतना ही नहीं, इसके गिरोह में इन महिलाओं को पैसे, नौकरी, शादी का लालच देकर फंसाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात, गिरोह में जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की रेट लिस्ट थी। टारगेट पर थी हिंदू लड़कियां। धर्म परिवर्तन की कीमत भी थी। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। झूठे नामों से शादी का झांसा मिलता था। ब्राह्मण और सिख महिला के लिए 15 लाख रुपए, ओबीसी वर्ग के लिए 10 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 लाख की रेट लिस्ट थी। धर्मांतरण को बाकायदा बाजार की तरह चलाया जा रहा था। छंगुर बाबा की ये धर्मांतरण फैक्ट्री कैसे काम करती थी, अब उसे आसान भाषा में समझिए। लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने अमित बनकर फंसाया। गुंजा गुप्ता को छंगुर बाबा की दरगाह पर ले गया। गुंजा का नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। अच्छी जिंदगी, पैसे, सुरक्षा का लालच दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त प्रतिक्रिया दी। साफ कहा है, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा, सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी। उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य में शांति, सौहार्द, महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। उन्हें कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। बलरामपुर में मौजूद ये वही कोठी है जहां छंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने अपना पूरा नेटवर्क बिछाया। बाहर से भले आलीशान दिखी,
लेकिन अंदर से थी धर्मांतरण की फैक्ट्री। अब योगी सरकार ने इस पर चलाया है कानून का हथौड़ा, अपना बुलडोजर। धर्मांतरण के इस पूरे मामले में छांगूर के साथ थी नसरीन। छांगूर बाबा सिंधी परिवार की नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति के संपर्क में सबसे पहले था। छांगूर बाबा ने नसरीन और उसके पति और बेटे का धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बनाया। नसरीन ने मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर छांगूर बाबा के साथ गांव आ गई। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि छांगूर बाबा और नसरीन लखनऊ के विकास नगर के एक होटल में कमरा नंबर 104 में 70 दिन तक साथ रहे। होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों पति पत्नी बनकर एक ही कमरे में रहते थे। बलरामपुर की आलीशान कोठी नसरीन के नाम पर थी। एटीएस को शक है कि छांगूर ने नीतू का धर्म बदलवाया। नसरीन के नाम से कोठी, बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन, होटल बुकिंग सब कुछ रहा। एटीएस की रिपोर्ट के बाद बलरामपुर में प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। जमीन की कागजी जांच से लेकर फंडिंग के दस्तावेज तक सब कुछ खंगाला गया और फिर चला बुलडोजर। जहां कभी धर्मांतरण की साजिशें बुनी जाती थी, अब वहां सिर्फ मलबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।